हेलो दोस्तों, मैं भानुप्रिया। वेलकम टू माय चैनल ई दुनिया नॉलेज। पॉलिटिकल थियरी से संबंधित जो हमारा पहला टॉपिक है, राज्य का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति से संबंधित हम आज फिर 25 क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप सबको बताया था। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को। अगर आप लोग भी साथ साथ में वीडियो को पॉज करके अपना आंसर्स लिखिए और फिर मिलाइए और कमेंट करके हमें बताइए कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना नहीं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 25 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो राज्य मनुष्यों के उस समाज को कहते हैं जिसमें एक ऐसी सत्ता पाई जाती है जो अपने अंतर्गत व्यक्तियों तथा व्यक्ति समूहों के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। तो ऑप्शन है आपके विलोबी, लास्की, वॉल्टेयर, लिकाक। सही आंसर आपका हो जाएगा विलोबी। नेक्स्ट है आपका, राज्य एक भूमिगत समाज है जो शासक व शासितों में बटा है। ऑप्शंस है जैक्स, वॉल्टेयर, लिकाक या इनमें से कोई नहीं। तो सही आपका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। यह परिभाषा इनमें से किसी विद्वान ने भी नहीं दिया है। नेक्स्ट है आपका, ऐतिहासिक रूप में इसका अभिप्राय है कि शासन और मानव आक्रमण का परिणाम है। ऑप्शंस हैं लिकॉक, जैक्स, प्लांटसली, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है लिकॉक। नेक्स्ट है आपका, राज्य शक्ति संगठन का एक आवश्यक तत्व है। ऑप्शंस है ब्लांचली, लिकॉक, लास्की और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ब्लांचली। अगला है, राज्य आक्रमण और प्रतिरक्षा की सार्वजनिक शक्ति है जिसका मुख्य कार्य युद्ध करना और न्याय की व्यवस्था करना है। ऑप्शंस है आपका टिटस्के, लिकॉक, गिलक्राइस, कैटलीन। तो सही आंसर हो जाएगा टिटस्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं चेतना का परिणाम हैं। ऑप्शंस है गिलक्राइस, लिकॉक, हॉकिंस और मैकाइवर। तो सही आंसर है गिलक्राइस। क्वेश्चन नंबर 32, राज्य के जन्म के बाद मुख्यतः कल्पनाओं पर आधारित है। ऑप्शंस है आपके हॉकिंस, मैकाइवर, जेलनिक, विलोबी। तो सही आंसर है हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 33, किस सिद्धांत के अनुसार राज्य संस्था एक मानव की कृति है? विकासवादी, समाजवादी, सामाजिकवादी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है सामाजिकवादी है, जो मानते हैं कि राज्य संस्था का एक मानव की कृति है। नेक्स्ट है, आधुनिक काल में कौन सा विचारक राज्य के अस्तित्व के लिए व्यक्ति को प्रमुख मानता है? ऑप्शंस हैं आपके अरस्तु, डेविड ह्यूम, ओपेनहाइमर, मैकाइवर। तो इसका सही मैकियावेली। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मैकियावेली। नेक्स्ट है, राज्य रचना किस राजनीतिक विचारक की है? तो ऑप्शंस हैं आपके पैट्रियार्क, ओपेनहाइमर, बोदा, वॉल्टेयर। तो सही आंसर आपका इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35। तो इसका सही आंसर है आपका ओपेनहाइमर ने राज्य नामक रचना राजनीतिक विचारक मतलब ओपेनहाइमर की है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36, राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किसने दी थी? ऑप्शंस हैं गेटल, मैकाइवर, गार्नर, जाकरिया। तो सही आंसर है गार्नर। 37, राज्य एक वर्गीय संस्था है
ऑप्शन है आपके मैकफर्सन, माओ, मार्क्स, हीगल। तो सही आंसर है मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 38, सकारात्मक उदारवाद किसमें विश्वास नहीं करता। यहाँ पूछ रहा है किसमें विश्वास नहीं करता। नैनो स्टेट यानी सीमित राज्य, मिनिमल स्टेट यानी न्यूनतम राज्य में, नैतिक राज्य और लोक कल्याणकारी राज्य। तो सही आंसर हो जाएगा मिनिमल स्टेट यानी न्यूनतम राज्य में जो है सकारात्मक उदारवाद विश्वास नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 39, राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें यह भावना विद्यमान हो कि सब मनुष्यों को उस राज्य के लाभों का परस्पर मिलकर उपयोग करना है। राज्य की यह परिभाषा किसने दी है। ऑप्शंस हैं प्लेटो, सिसरो, सेंट पॉल, हॉलैंड। तो सही आंसर है सिसरो। क्वेश्चन नंबर 40, किसी निश्चित भूप्रदेश में राजनीतिक तौर पर संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। यह कथन किसका है। ब्लांचली, थॉमस हॉब्स, विलोवी, लास्की। सही आंसर है आपका ब्लांचली। क्वेश्चन नंबर 41, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। यह कथन किसने दिया है। तो आंसर है ऑप्शंस है आपका प्लेटो, रूसो, अरस्तु, ग्रीन। सही आंसर है आपका अरस्तु। अब प्लेटो ने कहा था राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। नेक्स्ट है आपका राज्य पृथ्वी व ईश्वर का अवतरण है। यह कथन किसका है। ऑप्शंस है आपके गार्नर, हीगल, कांट, हीगल, काम्टे, स्पेंसर। सही आंसर है आपका हीगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, प्लेटो ने द लॉज में अपने उप आदर्श राज्यों के लिए कितनी जनसंख्या का सुझाव दिया था। तो इसमें ऑप्शंस दिया है 1,00,000, 10,000, 5,040, 5,090। 5,040 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, राज्य के आवश्यक तत्वों में शामिल नहीं है भूभाग एवं जनसंख्या। ऑप्शंस सेकंड है शासन, फिर संप्रभुता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पूछा है कि आवश्यक तत्वों में शामिल नहीं है। ये तीनों जो है राज्य के आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट है आपका कि राज्य की प्रकृति के आदर्शवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है। तो ऑप्शंस हैं आपके प्लेटो, अरस्तु, बेंटले, बोसांके, रूसो, हीगल एंड ग्रीन। ऑप्शन नंबर 4 मैकाइवर एंड डुग्वी। तो यहाँ पे पूछा है कि आदर्शवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा मैकाइवर एंड डुग्वी। नेक्स्ट है राज्य को एक साम्यवाद व दूसरी और अनियंत्रित व्यक्तिवाद के दो सीमांतकों के बीच समझौता किसने कहा है। ऑप्शंस हैं हॉबमैन, हर्बर्ट स्पेंसर, जे.एस. मिल, एडम स्मिथ। सही आंसर हो जाएगा हॉबमैन ने कहा था। नेक्स्ट है आपका किसके अनुसार बल नहीं राज्य इच्छा राज्य का आधार है। ऑप्शंस हैं आपके ब्लांचली, ग्रीन, अरस्तु, हॉब्स। सही आंसर है ग्रीन। कौटिल्य के अनुसार राज्य है कृत्रिम प्राकृतिक समझौते का परिणाम, कृत्रिम एवं संविदा से निर्मित। सही आंसर है कृत्रिम एवं संविदा से निर्मित कौटिल्य के अनुसार। नेक्स्ट है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे की अवधारणा के आधार पर राज्य को आंगिक और स्वाभाविक माना है। ऑप्शंस हैं आपके प्लेटो, हॉब्स, अरस्तु और लॉक। प्लेटो और अरस्तु इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है प्लेटो और अरस्तु ने राज्य को आंगिक व स्वाभाविक संस्था माना है। क्वेश्चन नंबर 15 है राज्य, यहाँ पे होगा परिवारों तथा ग्रामों का एक संघ है। ऑप्शंस है आपका सिसरो, बोदीन,
अरस्तु गांधी, तो सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुंच सके। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस लेकर आएँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।